नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिक्षा अकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। पहला है हिंदी साहित्य का अतीत, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, चौथा है रस मीमांसा। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो आपका सही आंसर होगा बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा गया था। इनकी जो रस मीमांसा है, किसकी रचना है रस मीमांसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही। इसकी रचना हुई थी 1949 में, लेकिन ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु, सी बालकृष्ण भट्ट, डी देवकीनंदन खत्री। देखिए दोस्तों, जो प्रेमचंद थे वो हंस पत्रिका के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के, और कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो थे भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु या निराला? तो आपका उत्तर है कविता कौमुदी के रचयिता हैं ए रामनरेश त्रिपाठी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपके एग्जाम में आता है। चलिए शुरू करते हैं पूछना। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया? उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी में तो लिखा नहीं गया, इसीलिए तो पूछा है प्रश्न। तो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे पहले लिखा गया था बी, फ्रेंच में। अगला क्वेश्चन है, इससे भी महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या गारसा दी तासी ने? आपका आंसर है डी, गारसा दी तासी। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए दोस्तों, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? कलकत्ता, काशी, इंदौर या आगरा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका आंसर है उद्दंत मार्तंड का जो प्रकाशन है वो होता है कलकत्ता से। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो आपका उत्तर होगा रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का जो नामकरण किया था वो किस आधार पर किया था? प्रमुख ग्रंथों के आधार पर किया था या प्रमुख प्रवृत्ति के या परंपरा या इनमें से कोई नहीं? तो शुक्ल जी ने कालों का जो नामकरण किया था वो किया था उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर। तो आपका उत्तर होगा बी, प्रमुख प्रवृत्ति। प्रश्न है, श्रावक आचार के रचयिता कौन है? ए देवसेन, बी राम सिंह, सी जोइंदू, डी धनपाल? आपका उत्तर होगा श्रावक आचार के जो रचयिता हैं वो हैं देवसेन। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? बताइए दोस्तों, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस? तो बिसल देव रासों का प्रधान रस है श्रृंगार रस। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए दोस्तों, विद्यापति पदावली जो है उसकी रचना किस भाषा में हुई है? बंगला भाषा में, मैथिली में, अपभ्रंश में या मागधी में? तो विद्यापति पदावली जो है वो लिखी गई है मैथिली में। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, धनपाल, खुसरो, जोइंदू या स्वयंभू? तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? राम सिंह, पुष्पदंत, धनपाल या सरहपा?
जल्दी से बताइए दोस्तों, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? आपका उत्तर होगा ए राम सिंह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? ए राम सिंह, बी कुशल लाभ, सी स्वयंभू, डी कुशल प्रकाश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर है जो ढोला मारूरा दोहा है उसकी रचना की थी कुशल लाभ में। आपका उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? याद रखें, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, खुसरो या अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि था खुसरो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? चरित्रांकन, भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता या प्रबंधात्मकता। तो पृथ्वीराज रासो का जो सर्वाधिक विवादित पक्ष है वो है उसकी ऐतिहासिकता। नेक्स्ट, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय। तो आपका उत्तर होगा नाथ संप्रदाय का। प्रश्न है, सिद्धों का उचित समय क्या माना जाता है? बताइए दोस्तों, 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी या चौथी सदी। तो सिद्धों का उचित समय माना जाता है ए 7वीं से 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, ब्रज मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, डिंगल, पिंगल, देश भाषा या अवहट। ब्रज मिश्रित अपभ्रंश को क्या कहते हैं? डिंगल, पिंगल, देश भाषा या अवहट। तो आपका उत्तर होगा बी पिंगल। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शिवानंद ने की, गजानंद ने, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने या विद्यापति ने। तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका उत्तर है सी श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला और इसी तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।